भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर रांची का जगन्नाथपुर जो मंदिर है वो पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बीते 14 दिनों से भगवान जगन्नाथ जो हैं वो अज्ञातवास में हैं। 14 दिन पहले इनका स्नान ध्यान हुआ था। उसके बाद ऐसी मान्यता है कि स्नान होने के बाद जो है वो भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और उसी बुखार की अवस्था में वो 14 दिन रहते हैं और 15वें दिन आज उनका नेत्रदान होगा और नेत्रदान होने के बाद लगातार जो है उनका साजो श्रृंगार का काम होगा। उनके साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का भी श्रृंगार होगा और कल जो नीचे एक रथ है उस रथ पर सवार होकर मैं धर्मेंद्र से कहूँगा कि कोशिश करें दिखाने के लिए। और उसी रथ पर सवार होकर सामने जो एक मंदिर देख रहे हैं वो भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है और रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी चले जाएंगे और उसके बाद वहीं उनकी पूजा अर्चना होगी। और रथ यात्रा की जब समाप्ति होती है उसके बाद समाप्ति वाले दिन जो है वो यहाँ से वहाँ से फिर उसी रथ पर सवार होकर के वापस लौटते हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ तैयारियाँ हो चुकी हैं। मंदिर का जो रंग रोगन का काम है वो पूरा हो चुका है और लगातार हर तरफ जो है आप देख सकते हैं कि काम चल रहा है और सिर्फ आज का समय है। कल रथ यात्रा होगी और उस रथ यात्रा को लेकर के ये मंदिर का गजद्वार कहा जाता है और इसी द्वार से जो है ज़्यादातर श्रद्धालु अंदर आते हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं अब हम मंदिर के प्रांगण में हैं, मंदिर परिसर में हैं। लोग आज आ रहे हैं। आज नेत्रदान होना है। नेत्रदान का एक अलग महत्व होता है। इस पूरे आयोजन में भगवान जगन्नाथ की जो ये यात्रा है, ये यात्रा रांची के इस ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर को लेकर के ये विशेष रहता है क्योंकि पुरी में भगवान जगन्नाथ की जिस तरह से यात्रा होती है उस यात्रा के जैसा ही यहाँ का भी महात्म्य है। एक तरह से माना जाए तो इसको वहाँ का एक्सटेंशन काउंटर के जैसा माना जाता है। हमारे साथ कई पंडित जी लोग भी हैं जो कि प्राचीन समय से ही लगातार शांत रहो यार लगातार। हाँ पंडित जी ये बताइए रथ यात्रा के महत्व पर बताइए क्या है। आइए इधर। तो हम काफ़ी वर्षों से जो एक परंपरा चली आ रही है कि एक ही खानदान के लोग होते हैं जो पुजारी होते हैं। आप बताइए क्या महत्व है इस रथ यात्रा का। सबसे पहले तो भगवान जगन्नाथ जी के चरण कमल में मेरा सादर प्रणाम। ये ऐतिहासिक रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और पूरी जगन्नाथ में जब राजा और रानी दोनों ने भगवान का प्रतिष्ठा कराए उसी समय राजा ने वर मांगने के लिए दोनों को कहा। रानी ने यही वर मांगी थी कि आप साल में एक दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को मंदिर से बाहर आकर के रथ यात्रा में जाएंगे जिसमें कि सभी कोई आपको दर्शन भी करेंगे, स्पर्श कर सकते हैं और 9 दिन मौसी बाड़ी में रहने के बाद में वापस आएंगे। ये उनका वरदान को साकार करने के लिए प्रतिवर्ष भगवान ऐसे निकलते हैं। ये इस मंदिर को कहा जाता है जैसे पुरी में रथ यात्रा निकलती है, इसका भी बहुत महत्व है। जी बिल्कुल है। एक ही दिन वहाँ भी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को, यहाँ भी आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को ही रथ निकलते हैं। दोनों की मान्यता एक है लेकिन वो पुरी जगन्नाथ हम लोग का 4 धाम में एक धाम आता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। जी बिल्कुल जिस तरह से लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा काफ़ी पुरानी है। 400 साल से अधिक की प्राचीन परंपरा जो है इस मंदिर की है और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने ये मंदिर जो है उसका निर्माण कराया था और ये भंडारा घर है। जिस तरह से देख सकते हैं अमूमन हमेशा यहाँ पर जिस तरह से वहाँ पुरी में भोग बनता है यहाँ भी भोग बनता है, भगवान को लगता है और वही प्रसाद के रूप में श्रद्धालु पाते हैं। तो कल जैसे ही यहाँ से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ में आरूढ़ होंगे और रथ में आरूढ़ होने के बाद मौसी बाड़ी जाएंगे और जैसा पंडित जी ने बताया 9 दिन वहाँ रहने के बाद उनकी पूजा अर्चना वहीं होगी और श्रद्धालु वहीं उनके दर्शन कर पाएंगे। कुल मिलाकर जिस तरह से रथ यात्रा को लेकर तैयारियां की गई है उस तैयारी में
लगभग 2 लाख से अधिक लोगों के जुटने की जो है वो हर साल जुटते हैं, इस साल भी जुटेंगे। काफ़ी ग्रामीण इलाकों से भी लोग आते हैं, तो लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर उनके रथ को खींचने के लिए कल आतुर रहेंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, जगन्नाथ मंदिर, रांची।